तो आज हम डिस्कस करेंगे दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स, वो ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जो हमें स्कूल में भी हेल्प करते हैं और स्कूल के बाद आगे के एग्जाम से भी हेल्प करते हैं। दो बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स जिनमें आजकल बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज विच। इस क्वेश्चन वर्ड को आज हम डिस्कस करेंगे विच। तो विच एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसको हमें पढ़ाया गया है स्कूल में कौन सा। हमें इसका हिंदी मतलब पढ़ा जाता है स्कूल में कौन सा, बट इसके आधार पर हम विच का प्रॉपर यूज नहीं कर सकते। हमें सिर्फ किसी क्वेश्चन वर्ड की हिंदी पता होने भर से उसका प्रॉपर यूज नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर किस सिचुएशन में यूज होता है। तो अगर हमसे पूछेंगे आप तो विच का यूज कैसे होगा, तो विच का यूज होता है व्हेन जब हम कई विकल्पों में एक की बात करते हैं। जब हम कई विकल्पों में एक की बात करते हैं, कई विकल्प है हमारे पास और सिर्फ एक की बात करते हैं, तो हमें विच का यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर 10 लड़के खड़े हो और मैं पूछूंगा कि कौन सा लड़का यहाँ आ सकता है, तो हमने 10 में से जब एक की बात करी तो हम विच का यूज करेंगे। एक क्वालिटी और बता देता हूं विच की, कि विच अलोन नहीं आएगा। विच ज्यादातर ऑफनली एक नाउन के साथ आता है, विच प्लस नाउन, क्योंकि अगर विच अकेला आएगा तो मीनिंगलेस रहेगा। तो विच के साथ नाउन का आना बहुत जरूरी है। तो एक सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे लिखा मैंने, कौन सा लड़का यह काम कर सकता है। तो अगर हमारे सामने ये वाला सवाल है कि कौन सा लड़का यह काम कर सकता है, तो याद रखना है कि कौन सा के लिए लगा देंगे विच, क्योंकि लड़के कई सारे होंगे, हम पूछ रहे हैं उसमें से कौन सा लड़का यह काम कर सकता है, मतलब कई विकल्पों में एक की बात कर रहे हैं। तो विच के साथ क्या लगेगा, लड़का मतलब बॉय, विच बॉय। उसके बाद आपको लगा देना कैन डू दिस वर्क। तो ये हो गया हमारा विच। विच कभी अकेला नहीं आएगा, विच के साथ एक नाउन जरूर आएगा, और जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। विच के साथ आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। और विच का यूज कहां करते हैं, जब हम कई विकल्पों में से एक की बात करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन वर्ड है दैट इज हुज। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिस पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो हुज क्वेश्चन वर्ड का हमें पढ़ाया गया स्कूल में किसका या फिर किसकी। हम इसके आधार पर इसका प्रॉपर यूज इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे। फिर मैं बोल रहा हूं किसी भी क्वेश्चन वर्ड की हिंदी पता होने भर से उसका यूज हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें हुज को समझना है तो इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन होगा वो ये होता है, जब किसी वस्तु का मालिक ना दिया गया हो, जब किसी वस्तु का मालिक ना दिया गया हो, जैसे कि किसकी कुर्सी, किसका घर, किसकी साइकिल, किसका मोबाइल, तो हम विच हुज का यूज करेंगे। लेकिन अभी भी अधूरी है। एक इसके लिए और पॉइंट होता है, जब किसी रिश्ते का ओनर गायब हो, मतलब रिश्ते का मालिक गायब हो, कि किसकी माँ, किसके पिता, किसका भाई, किसकी बहन। तो जब कभी किसी रिश्ते का ओनर गायब हो या किसी वस्तु का मालिक गायब हो, तो हम यूज करेंगे हुज का। और हुज के बाद भी फिर बता दे रहा हूं, जैसे विच में था कि विच कभी अकेला नहीं आता, विच के साथ एक नाउन का आना जरूरी है, वैसे ही हुज भी अकेला नहीं आएगा, हुज के साथ एक नाउन का आना बहुत ही कंपलसरी है। एक एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा कि राम किसका बस्ता चुरा सकता है। हमारा सवाल है कि राम किसका बस्ता चुरा सकता है, मतलब यहां पर बस्ते का मालिक गायब है। तो जब बस्ते का मालिक गायब है तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा, हुज। और मैंने बोला था कि हुज कभी अकेला नहीं आता है, तो हुज के साथ बस्ता के लिए आ जाएगा बैग, हुज बैग। उसके बाद आपका आ जाएगा कैन राम, और चोरी करना होता है स्टिल, हुज बैग कैन राम स्टिल। तो इस तरीके से आपने देखा कि हुज अकेला नहीं आता, हुज के साथ एक नाउन आता, जो नाउन लगा दिया। एक पॉइंट देखते हैं, किसी रिश्ते का ओनर, जैसे लिखा मैंने, यहां
किसकी माँ आ सकती है। हमारा सवाल है यहां किसकी माँ आ सकती है, किसकी माँ आ सकती है। तो अब हमारे पास माँ किसकी है, वो मालिक ही गायब है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हुज मदर कैन कम हेयर। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर माँ के लिए माँ का मालिक गायब था तो हमने हुज मदर लगा दिया, और हुज कभी अकेला नहीं आता है। तो इस तरीके से हम हुज को भी जान पाए कि हुज का यूज कहाँ करते हैं, जब किसी वस्तु का मालिक न दिया गया हो या किसी रिश्ते का मालिक न दिया गया हो, और इस तरीके से हुज लगा देते हैं। हुज के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है, हुज के बाद आने वाला भी नाउन सिंगुलर होता है, जैसे कि विच के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। और हुज और विच ऑफनली 99% कभी भी अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ किसी न किसी नाउन को आना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।